सौदा है ज़मीरों का हर गाम तुजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तुजारत है। चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में पश्चिमी देशों के जरिए इजराइल के बारे में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश होती है कि इजराइल एक यहूदी देश है और यहूदियों से मुसलमान को बहुत तकलीफ होती है। मतलब कि मुस्लिमों को यहूदियों के दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है और ये दिखाने की कोशिश होती है कि इजराइल से मुसलमान इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनको यहूदियों से दिक्कत है। जबकि इस्लामी और यहूदियों की तारीख पर अगर गौर किया जाए तो मुसलमान और यहूदियों के बीच पहले कभी कोई दुश्मनी नहीं थी और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आखिरी पैगंबर के इस दुनिया में आने के बाद से लेकर अब तक यहूदी और मुसलमान के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर ईसाइयों को देखा जाता है। ईसाइयत की नज़र में हजरत ईसा इब्ने मरियम के कातिल यहूदी है, क्योंकि यहूदी गवर्नर ने ही हजरत ईसा को सूली पर सजाए मौत का हुक्म दिया था। 2000 साल से यहूदी और ईसाई के बीच खूनी जंग भी हो चुकी है। पश्चिमी देशों की मदद से फलस्तीन के सीने पर इजराइल बताए जाने के बाद फलस्तीन का वजूद बिल्कुल खात्मे में कगार पर पहुंच गया। पश्चिमी देशों ने इजराइल बनाकर फलस्तीनियों को बहुत बड़ा जख्म दिया। अरब की जमीन पर अब तक की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है। इजराइल को बार बार यहूदी देश के तौर पर पेश किया जाता है। यहूदी तो फलस्तीन में सैकड़ों सालों से आबाद थे, जिनको जायनियों ने उनके घरों से निकालकर कब्जा कर लिया। इनको अरबी यहूदी कहा जाता है, जो फलस्तीनी है, जिनकी जबान अरबी और हिब्रू है। इजराइल बनाए जाने के बाद फिलिस्तीन में रह रहे ईसाई, यहूदी और मुसलमान को उनके घरों से बेदखल करने वाले जायोनी हैं, ना कि यहूदी। हम अपने दर्शकों को कई बार समझा चुके हैं कि वो जायोनी और यहूदियों के बीच के फर्क को समझे। गजा की जंग यहूदी और मुसलमानों के बीच की जंग नहीं है, बल्कि जायोनी और फलस्तीनी के बीच की जंग है, क्योंकि इजराइल की जायोनी हुकूमत के खिलाफ दुनिया भर में मौजूद यहूदियों के अलग अलग मजहबी रहनुमा बहुत खिलाफ रहते हैं। अब अल मायदीन ने अमेरिका में मौजूद नेतुरेई कारता ऑर्थोडॉक्स यहूदी मूवमेंट के रब्बी ने इजराइल का जमकर विरोध किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जायनियों की विचारधारा यहूदी मजहब के बुनियादी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरह से मुसलमान में मुफ्ती, आलिम और धर्म गुरु के तौर पर मौलाना का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से यहूदियों में रब्बी को मकबूलियत हासिल है। यहूदी आलिम को रब्बी कहा जाता है। एक खास इंटरव्यू में यहूदी रब्बी यिसरोएल डोविड वीज ने अल मायदीन को दिया अपने इंटरव्यू में जोर देकर कहा है कि दुनिया को यहूदी मजहब के बुनियादी सिद्धांतों पर गौर करना चाहिए, जिससे इसमें दूसरों पर रहम और रब के हुक्म पर अमल करना जरूरी करार दिया गया है। जबकि जायनियों की विचारधारा यहूदियत के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने यहूदियत की सिद्धांतों की तारीफ करते हुए इशारा करते हुए जायनियों की पुरजोर मुखालिफत की और इस बात पर जोर दिया कि इजराइल उन लोगों के जरिए तैयार किया गया है जिन्होंने यहूदियों की तालीम को ही खारिज कर दिया था। यहूदी रब्बी ने आगे ये भी कहा कि मजहबी हुकूमत की आड़ में फलस्तीनियों की जमीन पर जायोनी अपना झूठा और फर्जी दावा पेश कर रहे हैं। यहूदी रब्बी वीज ने इजराइल और डेविड स्टार जैसे मजहबी निशान के साथ हेरफेर किए जाने की पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने इस तरह के हेरफेर को फलस्तीनियों से धोखेबाजी करार दिया। गजा पर हमले को उन्होंने नाकवा या तबाही के जैसा बताया। यहूदी रब्बी ने इजराइल को खत्म करने की वकालत करते हुए कहा कि इजराइल को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि जब यहूदियों का बुरा वक्त चल रहा था, अरब के मुसलमानों ने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया, उनको गले लगाया। उन्होंने मेमोनाइट्स और अबू हतसिरा समेत यहूदी विद्वानों के अहम योगदान पर रोशनी डाली, जो अरब और मुस्लिम धरती में फले फूले, खासकर फलस्तीन में खिलाफत उस्मानिया के दौर में। उन्होंने जोर देकर कहा कि फलस्तीनी यहूदी विरोधी नहीं है, बल्कि उन्होंने जायनियों के जरिए अपनी जमीन और घरों को हड़पने और जुल्म के खिलाफ विरोध उपजा है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि जब आप ये कब्जा हटा देंगे तो क्या यहूदियों को मुसलमानों के साथ मिलकर रहने में कोई दिक्कत होगी? नहीं। रब्बी वीज ने गजा का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चे बड़े बंदूकें नहीं रखते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वे उग्रवादी हैं, फिर भी वे खड़े होते हैं और कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। उनका क्या होता है? उन पर बेरहमी से हमला किया जाता है। हमारे कई रब्बियों का कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वे घोड़े को साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहूदी बच्चे सेना में जाने से इनकार करते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या होता है? यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी प्रदर्शन को भड़काने के लिए उन पर बदबूदार पानी छिड़का जा रहा है, जिसके बाद क्या होता है? ये जायोनी है। माना जाता है कि यहूदी विरोधी नहीं है, लेकिन यहूदी विरोधी हैं। जबकि वे खत्म कर रहे हैं, वे रब्बियों को मार रहे हैं। जब कोई कुछ कहना चाहता है तो वह कहते हैं ठीक है, ये यहूदियों की क़यादत करने वाला देश है। रब्बी वीस ने सैफर्डिक और एशकेनाज़िक प्रमुख रब्बियों की ऐतिहासिक दलीलों का हवाला देते हुए कहा कि 1948 में इजराइल की स्थापना न केवल एक बड़ी गलती थी, बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध था। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि लंबे वक्त से यहूदी समुदायों की क़यादत करने वाले इन नेताओं ने फलस्तीन में यहूदी राज्य की धारणा का पुरजोर विरोध किया। खासतौर पर जो गजा में हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, यह किसी भी तरह से जायज़ नहीं है।
ये वे लोग हैं जिनको जायनियों के जरिए धोखे के साथ साथ गुमराह किया जा रहा है। इसलिए यहूदी समुदाय कई रब्बियों के जरिए पहले दिन से कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से आपराधिक है, ये एक नकबा है और हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम यहूदी हैं। रब्बी विज ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए अटूट समर्थन दिखाया, यहूदियों से इजराइल के जरिए डराने धमकाने की रणनीति के आगे न झुकने की अपील की है। रब्बी विज ने अल कुद्दस और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपनी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से उनकी दुख तकलीफ को पहचानने के लिए कहा है। दरअसल इजराइल बनने से पहले फिलिस्तीन में सब बड़े चैन से रहते थे, लेकिन ज़ायनियों ने यहूदियत के तौर पर इजराइल नाम से अलग ही देश बना लिया, जिसके बाद फिलिस्तीन के यहूदी भी इजराइल का विरोध करने लगे। लेकिन अगर ईसाई और यहूदियों के बीच दुश्मनी पर गौर किया जाए तो इस्लाम में हजरत ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का पैगंबर कहा जाता है। मुसलमान हजरत ईसा को अल्लाह का पैगंबर तो मानते हैं। हजरत ईसा खुद भी बनी इजराइल कबीले से हैं, लेकिन यहूदी उलमाओं के लिए एक नासुर बन चुके थे। हजरत ईसा को मुसलमान अपना पैगंबर मानते हैं, जो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद से पहले इस दुनिया में आए थे। लेकिन यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा करार देते हैं। वो हजरत ईसा से बहुत नफरत करते हैं और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सब कुछ इतिहास में दर्ज है। उस वक्त ईसा का मानने वाले ईसाइयों पर यहूदियों ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया, लेकिन जब ईसाइयों की ताकतवर होने लगे तब यहूदियों का जीना मुहाल हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ इबादत गाह को तोड़ने वाले मुसलमान नहीं थे। यहूदियों के लिए सबसे बेहतरीन दौर तब शुरू हुआ जब मुसलमान ने दुनिया के अलग अलग इलाकों पर अपनी बादशाह शुरू करी। जब मुसलमानों का दौर शुरू हुआ तब यहूदियों को ईसाइयों की गुलामी से आज़ादी मिली। ईसाइयों की हुकूमत खासकर रोमन एम्पायर में यहूदियों पर हो रहे जुल्म से निजात दिलाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ तक कि फ़लस्तीन में जाकर अपनी इबादत करने की इजाज़त भी इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में दिया गया, जबकि रोमन एम्पायर के ईसाई उलेमा हज़रत उमर के इस फैसले से नाखुश थे। खैर, यहूदी रब्बी ने ज़ायनियों को बेनकाब कर दिया और ये बता दिया कि ज़ायोनी यहूदी और फ़लस्तीनियों के लिए नासूर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़ायोनी और यहूदियों के बीच के इस फर्क को बखूबी समझ रहे होंगे। बहरहाल, चलते चलते आखिर में नदीम गुल्लानी ने भी क्या खूब फरमाया है, तो जिससे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।